हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 1, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.3 का सब सेक्शन 1 एंड 2, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज सोशलाइजेशन, मीनिंग, प्रोसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, और ये भी जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाती हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन जाती हूँ। अगर आपको कोई भी सेक्शन में डाउट है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन सोशलाइजेशन। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट द मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। फ्रेंड्स, सवाल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक भी आ सकता है, मीनिंग एंड प्रोसेस भी आ सकता है, या प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में हम तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि किसी भी कॉम्बिनेशन में आपके एग्जाम में आए आप एग्जाम में लिख पाएंगे। फ्रेंड्स, सवाल चाहे मीनिंग हो, प्रोसेस हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, पहले आप डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन से शुरू कीजिएगा। ये बताइएगा कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या बदलाव लाता है, इसका क्या इफेक्ट है। उसके बाद जब हम मीनिंग की बात करें तो आप सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा। मैंने यहाँ 3 दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा 4 से 5 लिखने की। ये एक मार्च फेचिंग पार्ट रहता है। अगर आपको और डेफिनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं बता दूंगी। उसके बाद अगर प्रोसेस है क्वेश्चन में तो प्रोसेस पे आइएगा। क्वेश्चन में बुक में दिया है 2 प्रोसेसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। पर इतना याद रखिएगा कि बुक ने बताया है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एडल्ट में और चिल्ड्रन में अलग होता है। ये बीएड टॉपिक है तो आपका जो फोकस रहेगा वो बच्चों पर रहेगा। हर सेंटेंस आप बच्चों के हिसाब से फ्रेम करेंगे प्रोसेस में। और कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइएगा तो आप इसे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिएगा और इसी के साथ अपना सवाल फिनिश कीजिएगा। सो अब देखते हैं डेफिनेशन। Socialization is a lifelong process through which people learn the values and norms of given society। यानी सोशलाइजेशन सिंपल टर्म्स में समझे तो अगर बच्चे को हमें सिखाना है सोशल वैल्यूज, उसके एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, सोशल नॉर्म्स, उसी को ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स या पीपल लर्न करते हैं वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सोशलाइजेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशलाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर लाता है और इसी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फिट वेल इन द सोसाइटी इन विच दे आर बॉर्न। सो एक सोशलाइज बच्चा बेटर फिट पर हो पाता है सोसाइटी में और हम उसे सिखाते हैं कि वो किस तरह बिहेव करे ताकि वो फिट हो पाए सोसाइटी में, जिसे सोशलाइजेशन कहा जाता है। सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। सो सोशलाइजेशन हर वक्त चलता रहता है, उम्र के साथ, रिलेशनशिप के साथ इसमें बदलाव आते हैं और इंसान को अपने को सोशलाइज करने के लिए हर बदलाव में अडेप्टेबल होना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। इसीलिए ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ग्रेजुअली जैसा इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल इन सोसाइटी चेंज होती है और वो चीज़ वो सीखता है। दैट्स व्हाई सोशलाइजेशन कंटिन्यूज फ्रॉम लाइफ टिल डेथ। इसके बाद आप आइएगा सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन पर। किम्बल यंग का कहना था कि 2 तरीके की ह्यूमन लर्निंग होती है, एक तो सोशल कंडीशनिंग और दूसरा है कल्चरल कंडीशनिंग। दोनों ही मिला के एक यूनिवर्सल लर्निंग लाते हैं इंडिविजुअल में, जो इंडिविजुअल को सोशलाइज कराता है। तो ह्यूमन लर्निंग इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सोशल कंडीशनिंग एंड कल्चरल कंडीशनिंग। बोथ टुगेदर ब्रिंग सोशलाइजेशन विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल लर्निंग। इसके बाद बोगाडिस का मानना था कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर पर्सन लर्न टू बिहेव डिपेंडेंटली टुगेदर फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एक दूसरे से डिपेंडेंट होकर ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। गांधी जी कहते थे कि आई वैल्यू इंडिविजुअल फ्रीडम बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मैन इज एसेंशियली अ सोशल बीइंग एंड सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सोशल बीइंग। गांधी जी का मानना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम ज़रूरी है और उसे वो बहुत वैल्यू देते हैं, पर ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल बीइंग है और इसके लिए उसे सोशलाइज होना और एक सोशल बीइंग में अपने को ढालना ज़रूरी है ताकि वो एक इम्प्रूव्ड सोसाइटी बना पाए। तो फ्रेंड्स, ये 3 मैंने दिए हुए हैं, आप और डेफिनेशन लिख सकते हैं जो इजी लगे आपको, जो आप समझ पाएं और एग्जाम में लिख पाएं, उसे लिखिएगा और जितने ज़्यादा हो सके वो लिखिएगा।
अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग चलता है, पर जो सबसे ज्यादा इंटेंस और क्रूशियल स्टेज होता है सोशलाइजेशन का वो होता है चाइल्डहुड। Socialization occurs throughout the life as person age, they enter into new status and learn new roles. तो जिस तरह इंडिविजुअल का उम्र बढ़ता जाता है उसे नए रोल मिलते जाते हैं, नया स्टेटस मिलता जाता है, तो सोशलाइजेशन चलता रहता है। बट चाइल्डहुड इज अ पीरियड वेर अ पर्सन एक्वायर लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी टेक्स शेप। तो पर चाइल्डहुड जो पीरियड है वो एक इंटेंस सोशलाइजेशन का पीरियड है जहां 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक्वायर नॉलेज, सेकेंड है फंडामेंटल्स ऑफ कल्चर, और जो तीसरा है वो है पर्सनैलिटी टेक शेप। तो ये 3 चीजें चाइल्डहुड में डेवलप होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्रूशियल स्टेज होता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जिस तरह मैंने फ्रेंड्स पहले ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बताया था कि ये बीएड टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आपका पूरा फोकस रहेगा चिल्ड्रन पर, और चिल्ड्रन के हिसाब से प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन 2 इंपॉर्टेंट तरीके से होता है, और वो एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी ईयर्स ऑफ लाइफ शुरू होता है, पहले होता है, और प्राइमरी ईयर्स यानी चाइल्डहुड में शुरू होता है। ये जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, तो ये फैमिली से शुरू होता है। इसके जो मेन डेवलपमेंट होते हैं सोशलाइजेशन के वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स और वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। तो घर से ही बच्चे को पता चलता है कैसा बिहेवियर करना है, कैसा बैठना है, किसके साथ किस तरह बात करना है, और क्या क्या भाषा बोलना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सोशलाइजेशन के पार्ट होती हैं, और ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होती हैं क्योंकि ये अर्ली ईयर से शुरू होती हैं और घर से शुरू होता है। इसी एज में बच्चा ग्रुप में खेलना भी शुरू करता है और ग्रुप का एक मेंबर बनना भी शुरू करता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करें तो ये घर से बाहर होता है, पीर ग्रुप्स और स्कूल में होता है। यहाँ बच्चा दूसरे अननोन बच्चों के साथ किस तरह मिलकर काम करता है, सोशल कंडक्ट करना शुरू करता है। और यहाँ ज़्यादातर जो ट्रेनिंग होती है वो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, यानी एक प्रॉपर प्लानिंग वाली ट्रेनिंग होती है जिस तरह स्कूल्स में दी जाती है। सुबह प्रेयर होगा, डिसिप्लिन मेंटेन की जाएगी, टाइम शेड्यूल होगा, और ये जो चीज़ें हैं ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं, कंटिन्यूसली चलती रहती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल से बच्चा जब निकल जाए, एडल्टहुड में भी जाए, तभी ये सोशलाइजेशन चलता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। तो आप लिखिएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन में कि सोशलाइजेशन इन प्राइमरी और अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। इन्फेंट लर्न लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स, वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। तो इन्फेंट लर्न करता है लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स, वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। इन्फेंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप एंड बिकम इफेक्टिव पार्ट ऑफ इट, और वो यहाँ ही इफेक्टिव पार्ट ऑफ ए ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। दिस टेक्स प्लेस इन फैमिली, फैमिली से प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। सेकेंड में सेकेंडरी सोशलाइजेशन में लिखेगा दिस अकर्स आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली लाइक पीर ग्रुप एंड स्कूल। तो इमीडिएट फैमिली से बाहर नेबर्स की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, सोसाइटी में रहने वाले दोस्तों की बात करें, वहां से शुरू होता है, और ये स्कूल्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। चिल्ड्रन लर्न सोशल कंडक्ट फ्रॉम पीर ग्रुप्स। सो किस तरह बात करना है, किस तरह जाके मार्केट में बातें करनी है, तो सोशल कंडक्ट बच्चा सीखता है घर से बाहर। जो सोशल कंडक्ट वो घर से बाहर सीखता है, दूसरों से सीखता है, उसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। It is the social training received by the children in institution and continues throughout life. तो यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो इसे इंस्टीट्यूशन से मिलती है, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, वहाँ से मिलती है, और उसके साथ ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। एडल्टहुड से लेकर एज होने तक ये चलती रहती है, इसीलिए इसे हम कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ कहते हैं। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन की, तो फ्रेंड्स पहली जो चीज लिखिएगा वो होगा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। और ये जब थ्रू आउट लाइफ चलता है तो कुछ चीजें दिखती हैं, विजिबल होती हैं कि चेंज आ रहा है, बच्चा समझ रहा है, कुछ चीजें इनविजिबल होती हैं, बोलने के बाद भी बच्चा रिएक्ट नहीं करता, तो ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली उसमें सोशलाइजेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है।
उसके साथ ये प्लेस, टाइम और बिलीफ के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ, लोगों के साथ, फाइनेंशियल सिचुएशंस के साथ चेंज होता है। ये बच्चे में डिसिप्लिन लाता है, वैल्यूज़ लाता है, सोशल स्टैंडर्ड्स और बिलीव्स भी लाता है, बिहेवियर में भी चेंज लाता है ये। इसके साथ ये बच्चों में एक सोशल मैच्योरिटी लाता है, किस तरह सोसाइटी में बिहेव करना है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल भी इसी से ही करना शुरू करता है, दूसरों के सामने एक बेटर इंडिविजुअल दिखाने की कोशिश करता है। तो ये कंट्रोल ऑफ इम्पल्स भी बच्चों में डेवलप कर पाता है। इसके साथ ये रैपिडली, यानी सोशलाइजेशन तब रैपिडली होता है जब प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन दोनों ही सिमिलर हो, अनएमिनमस हो। तब दोनों जब एक ही चीज़ के लिए फोकस कर रहे हों तो बच्चों में बेटर सोशलाइजेशन आती है। इसके साथ ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाता है, और ये दो तरीके से हो सकता है। या तो एक प्लान्ड तरीके से होता है जिसे हम फॉर्मल एजेंट्स कहते हैं, लेकिन जैसे कि स्कूल, या फिर अनप्लान्ड होता है जैसे इनफॉर्मल एजेंट्स हैं, या फैमिली हो सकती है, या पीर ग्रुप हो सकता है। और ये एक पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है बच्चों का, जो सोसाइटी में रहने के लिए, सोशल बीइंग बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है और आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो आप लिखिएगा फर्स्ट में, सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ। इट इज़ विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। ये कभी विजिबल होता है और कभी कभी इनविजिबल भी हो सकता है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डिफर्स विथ प्लेस, टाइम एंड बिलीफ। सो ये डिफर करता है प्लेस, टाइम और बिलीफ के साथ। सोशलाइजेशन इनकॉलकेट बेसिक डिसिप्लिन, वैल्यूज, सोशल स्टैंडर्ड्स एंड बिहेवियर्स। सो ये इनकॉलकेट करता है बच्चों में बेसिक डिसिप्लिन, वैल्यूज, सोशल स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर्स। चिल्ड्रन लर्न टू कंट्रोल देयर इम्पल्स एंड ग्रो अप टू बी बेटर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। तो जो सोशलाइज्ड होते हैं बच्चे, वो अपने जो इम्पल्स है, अपने गुस्से को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं और आगे जाकर एक बेटर इंडिविजुअल बन पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल मैच्योरिटी इन चिल्ड्रन। और सोशलाइजेशन बच्चों में सोशल मैच्योरिटी लाता है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस रैपिडली इफ द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर मोर अनोनिमस इन देयर आइडियाज एंड स्किल्स। जब प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के व्यू पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, उनके आइडियाज और स्किल्स सिमिलर होते हैं, तो बच्चों में रैपिड सोशलाइजेशन आता है। इट हेल्प्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एज इट ब्रिंग्स साइकिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाता है क्योंकि ये साइकिक डेवलपमेंट भी बच्चों में लाता है और सोशल डेवलपमेंट भी। 9th में लिखिएगा, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली बाय फॉर्मल एजेंट्स लाइक स्कूल एंड इनफॉर्मल एजेंट्स लाइक पीर ग्रुप्स। यानी सोशलाइजेशन के दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल तब होता है जिसमें एक प्रॉपर प्रोसेस में सिखाया जाता है, और जिस तरह का स्कूल या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हों, कॉलेजेस हों, या फिर इनफॉर्मल हो जिस तरह फैमिलीज हो, फ्रेंड्स हो, जिससे बच्चा सीखता है। तो दो तरीके की सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। और 10th पॉइंट में लिखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन। और सोशलाइजेशन एक लाइफ के लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।